हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस विल डेवलप इफ स्ट्रेन इज रेजिस्टेंट। इट शुड बी नोटेड दैट strain becomes is free in any direction, stress will not develop in that direction। स्ट्रेस वो होता है दोस्तों, स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो बॉडी के द्वारा रेजिस्ट किया जाता है। जैसे मान लो कि अपन किसी बॉडी पे एक फोर्स लगा रहे हैं तो उसका जो वो बॉडी रेजिस्ट करेगी वही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसी को ही अपन स्ट्रेस बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, क्लासिफिकेशन दो टाइप की होती है, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल जो प्लेन के परपेंडिकुलर लगती है और टेंजेंशियल जो उसकी पैरेलल टू द प्लेन लगती है। ठीक है, अब नॉर्मल स्ट्रेस भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। और टेंजेंशियल भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। अब डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल फोर्स के कारण लगती है। अगर मान लो इसेंट्रिक फोर्स एक्सियल फोर्स लग रहा है उस कंडीशन में डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। और बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट के कारण। और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स लगता है किसी प्लेन के पैरेलल में, तो उस कंडीशन में ड्यू टू डायरेक्ट शियर स्ट्रेस लगती है। और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कब लगती है? ड्यू टू टॉर्क, जब अपन किसी बॉडी में टॉर्क अप्लाई करते हैं। अब डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस का डायग्राम देखो दोस्तों, जैसे एक बार है, अपनी बार के नॉर्मल में एक्सियली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस कंडीशन में अपना डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा। सेकेंड है अपना बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग मतलब कि बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट के कारण। ये मान लो किसी एक्सियल किसी भी बॉडी पे अगर इसेंट्रिक कंडीशन पे फोर्स लगे तो उस कंडीशन में जो अपना स्ट्रेस आएगी वो बेंडिंग स्ट्रेस कहलाएगी। तो जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि एफ फोर्स है वो जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस से एफ किसी दूरी पे इसेंट्रिक कंडीशन पे एफ फोर्स लग रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो फोर्स लगेगा बेंडिंग फोर्स एफ डी बाई टू प्लस एफ डी बाई टू, तो ये लगेगा न्यूट्रल एक्सिस से दूरी पर। अब आपकी न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज इन प्योर रोटेशन, और इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच मूवमेंट इज अप्लाइड। वो एक्सिस जहाँ से अपन मूवमेंट अप्लाई करते हैं, या फिर वो एक्सिस जहाँ से आपका पूरी बॉडी रोटेट कर सकती है, उसी को अपन न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। और प्योर बेंडिंग कंडीशन कब होती है? इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग द शियर फोर्स ऑन द मेंबर इज जीरो। जब बेंडिंग आपकी प्योर बेंडिंग होती है उस कंडीशन में आपका शियर फोर्स जीरो होता है। इट मीन्स बेंडिंग मूवमेंट बिकम्स रेक्टेंगुलर। जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की जो शेप होगी वो रेक्टेंगुलर होगी। ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन द longitudinal direction which is varying from zero at neutral axis to maximum at top and bottom surface linearly and is given by at a distance y from the neutral axis। यदि अपन बेंडिंग मूवमेंट बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होगी? अगर अपन किसी भी बॉडी की अगर बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम शो करें तो उस कंडीशन में वो लीनियर शेप का बनेगा और जीरो सेंटर पे बनेगा और मैक्सिमम टॉप एंड बॉटम पे बनेगा। और ये इसका बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन वाई इजिकल टू एम अपॉन आई इजिकल टू ई अपॉन आर। सिग्मा यहाँ पे स्ट्रेस है, वाई यहाँ पे डिस्टेंस है, और एम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम यहाँ पे मोमेंट है, आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ई यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आर है यहाँ पे रेडियस। ठीक है दोस्तों। अब डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आपका इस शेप का बनेगा। जैसे डायरेक्ट शियर आप किसी भी बॉडी पे ट्रांसवर्स फोर्स अप्लाई करें तो उस कंडीशन में उस प्लेन पैरेलल पे जो फोर्स अप्लाई करें उसके कारण आपका डायरेक्ट शियर फोर्स होगा। जैसे इसकी वैल्यू होगी टो इजिकल टू एस ए वाई बार अपॉन में आई बी। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल अब किसी भी बॉडी के अगर आप पैरेलल में अगर उसके रोटेट करते हुए अगर किसी भी आपको मूवमेंट अप्लाई करते हो तो उसको टॉर्क बोलते हैं। ड्यू टू टॉर्क शियर स्ट्रेस डेवलप ऑन द क्रॉस सेक्शन in the circumferential direction which is varying from zero at centroidal axis to maximum at top and bottom surface linearly and is given by at a radius r। तो इसकी वैल्यू होगी टो अपॉन आर टी अपॉन आई पी जी थीटा अपॉन में एल। टो यहाँ पे शियर स्ट्रेस, आर यहाँ पे रेडियस, टी यहाँ पे टॉर्सनल
टॉर्सनल मोमेंट, और आई पी यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी रेडियस ऑफ रेडियस ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा यहाँ पे एंगल हो गया, और एल यहाँ पे लेंथ होगी।